एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बिहार भूगोल और बिहार भूगोल में आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक बिहार की नदियों पे सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अगर आप उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो काफी बेहतर आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो खासकर बिहार स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बिहार एसएससी, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया और बीपीएससी की दृष्टि से काफी खास होने वाले ये वीडियो। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑल एग्जाम जो है बिहार स्टेट के लिए खासकर उनके लिए ये खास होने वाली है, बिहार स्पेशल होने वाली है ये वीडियो। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार की नदियों के बारे में। तो बिहार की नदियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम बिहार की नदियों को दोस्तों दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर बिहार की नदियों की तरफ, फिर हम दक्षिण बिहार की नदियों को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे उत्तर बिहार की नदियों को। ठीक है दोस्तों, उत्तर बिहार की नदियां, जो भी उत्तर बिहार की नदियां हैं, उत्तर बिहार से आने वाली जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, ये क्या है, ये हिमालयन श्रेणी से निकलती हैं। कहीं ना कहीं इनका उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो है हिमालयन श्रेणी। ठीक है, उत्तर बिहार से आने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका कहाँ उद्गम स्थल है, तो हिमालयन श्रेणी। उत्तर बिहार की नदियों को हम सदा नीरा कहते हैं, यानी कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं दोस्तों ये सालों भर जल से भरी रहती हैं। इसका कारण क्या है, उत्तर बिहार की नदियों का सालों भर जल से भरे रहने का कारण, क्योंकि ये हिमालयन की श्रेणियों से निकलती हैं, इसलिए यही कारण है कि इनमें जो है जल स्तर हमेशा बराबर रहता है। दूसरा कारण ये है कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि जो उत्तर बिहार का दोस्तों जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यहाँ जो है वर्षा अधिक होती है। दक्षिण बिहार के मुकाबले यहाँ पे वर्षा जो होती है अधिक होती है, वर्षा वाला क्षेत्र है। तीसरा, कोसी नदी जो अपने वाण के लिए विख्यात है। ठीक है, इसका एक कारण दोस्तों और है, मैंने आपको बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ा है एक सेपरेट वीडियो में। उसका एक कारण ये और है कि जो बिहार का ये उत्तर बिहार का क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या अपने उर्वरकता के लिए जाना जाता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, इसलिए उत्तर बिहार में जो है कृषि की पैदावार काफी अच्छी होती है दक्षिण बिहार के मुकाबले। ठीक है, इसका एक ये फैक्ट भी है कि कृषि जो है यहाँ पे अच्छी पैदावार में होती है, कृषि उत्पादन अच्छे मात्रा में होता है दक्षिण बिहार के मुकाबले। कृषि उत्पादन का जो मात्रा है वो दक्षिण बिहार के मुकाबले दोस्तों काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। सालों भर जो नदियां जल लाती हैं, जल के साथ अवसादी जो लेके आती हैं, उससे क्या होता है, जो इनका मैदानी भाग है वो काफी जलोढ़ और नवीन मिट्टी में बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात है उत्तर बिहार की नदियों का। उत्तर बिहार की नदियां जैसे कि आप देखेंगे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां कहाँ से, कहीं ना कहीं से हिमालयन की श्रेणियों से प्रभावित होती है और यानी कि हिमालयन की श्रेणी से निकलती है, इसीलिए इनमें जल भरा होता है, इन्हें सदा नीरा कहते हैं। दूसरा कारण ये वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उत्तर बिहार में क्या होता है, बाढ़ की संभावना अत्यधिक हो जाती है दक्षिण बिहार के मामले में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम दक्षिण बिहार की नदियों को, तो दक्षिण बिहार की नदियों को हम किस रूप में देखते हैं, पर्वतीय नदियां, पठारीय नदियां। क्यों? क्योंकि पर्वतीय नदियां दोस्तों आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार वाला जो हिस्सा है वो चट्टानों से लगता है, अवसादी चट्टानों से लगता है। क्योंकि दक्षिण बिहार के नीचे क्या आता है, झारखंड, उत्तरी झारखंड, और उत्तरी झारखंड का जो एरिया है दोस्तों वो क्या है, चट्टानी अवसादों से भरा हुआ है, यानी कि पर्वतीय एरिया है। तो पर्वतीय एरिया होने के कारण यहाँ पे जो जल स्तर होता है, इन नदियों का जो जल स्तर होता है दोस्तों वो काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी कि कम मात्रा में होता है, काम चलाऊ मात्रा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में होता है इनका जो जल स्तर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आप देखेंगे बिहार की नदियों में कर्मनासा, यहाँ पे सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये वह नदियां हैं जो कि पठारीय नदियां हैं। पठारी और पर्वतीय नदियां कहते हैं हम दक्षिण बिहार की नदियों को, और उत्तर बिहार की नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमालयन नदियां कहते हैं, हिमालयन श्रेणी से बहने वाली नदियां कहते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये तो है बिहार का मैप हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई की बात करें, टोटल कुल लंबाई की, तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बिहार में यदि हम बात करें इस लंबाई की तो कितनी है, 445। ठीक है, बिहार में सिर्फ कुल लंबाई की बात की जाए 445, इसकी 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में कितने जिलों को काटते हुए गंगा नदी बहती है दोस्तों, तो बिहार में कुल जिलों 12 जिलों को ये बिहार से होते हुए गुजरती है। बिहार में यानी कि 12 जिले ऐसे हैं जिनसे कि गंगा नदी होते हुए गुजरती है और कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, जो कि अपना जल विस्तृत कर देती है। ठीक है, और उत्तर बिहार से आने वाली जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब क्या करती हैं, उत्तर बिहार से आने वाली नदियां, हिमालयन नदियां अपना जल कहाँ, इनका जो नदियों में प्रवाहित करती है, यानी कि जिनका मुहाना है कहाँ है, तो ये गंगा में मुहाना इनका मिलता है और ये गंगा में मिलकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ियों में गिरती है नदियां ये सारी। ठीक है, उत्तर बिहार के आने वाली नदियां। ठीक है, अब दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं। मैंने बात किया यहाँ पे कि गंगा नदी, जो कि गंगा नदी कहाँ से, गंगा का उद्गम क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, तो गंगा का उद्गम क्षेत्र जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यूपी होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बक्सर के चौसा में से गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पे बक्सर के चौसा यूपी से होते हैं, यानी कि यूपी और बिहार का बाउंड्री कौन बनाता है, तो गंगा नदी बनाती है। दूसरी बात कि जब उत्तर बिहार से पढ़ेंगे कि उत्तर बिहार से आने वाली कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाती है, तो घाघरा को हम सरयू भी कहते हैं। ठीक है, सरयू नदी। ठीक है, तो ये जो है यूपी से होते हुए कहाँ घुसती है दोस्तों, बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और बक्सर के चौसा से प्रवेश करते हुए बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। ठीक है, अच्छा 12 जिलों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला हम देखेंगे बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा जिला पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है, भागलपुर और कटिहार। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, और मुंगेर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वो जिला जहाँ से कि गंगा नदी गुजरती है, कहाँ से, 12 जिलों से होके। ठीक है, उन 12 जिलों को मैंने मेंशन कर दिया, आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम दक्षिण बिहार की नदियों को। ठीक है, दक्षिण बिहार की नदी यानी कि दक्षिणी पश्चिमी वह नदी कौन सी है। ठीक है, पहली नदी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की दक्षिणी पश्चिमी नदी कौन सी है, सबसे पहली तो करमनासा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, कैमूर से निकलती है। कैमूर की विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों ये नदी। ठीक है, कैमूर के विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखेंगे हम सोन नदी को। ठीक है दोस्तों, सोन नदी को देखेंगे, जो कि एमपी के अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पे देखेंगे पुनपुन, लगभग सभी पठारीय नदियां हैं दोस्तों ये, और निकलती है कहाँ से, पर्वतीय पठारीय नदियां हैं, तो ये निकलती, ये भी एमपी के पठारी बाग से निकलती है। फल्गु छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्यूल हजारीबाग के पठार से निकलती है दोस्तों। ठीक है, अजय ये भी पठारी बाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पूरी नदियों के बारे में। अब एक बार उत्तर बिहार की नदियों को देख लेते हैं हम। ठीक है, उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है जो कि यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, तो घाघरा। घाघरा को हम क्या कहते हैं, सरयू भी कहते हैं। उसके बाद आता है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी जो है अपने बाढ़ के लिए विख्यात है। मैंने आपको 3 कारण बताया। पहला कि यहाँ का जल स्तर काफी ज्यादा होता है इन उत्तर बिहार से आने वाली नदियों को, क्यों, क्योंकि ये हिमालयन नदियां है। दूसरे की यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तीसरी ये बाढ़ का रूप ले लेती है, इसलिए औषधि वगैरह जो अपने साथ लेके आती है, औषधि खाद, जिससे क्या होता है कि ये जो एरिया है उत्तर बिहार वाला, ये अपनी उर्वरकता के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कृषि की पैदावार जो है अच्छी होती है। और ये जो है महानंदा लास्ट में, अंतिम में। ठीक है, महानंदा जो है अंतिम नदी है बिहार की। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। नदियों के क्रम को आपने अच्छी तरीके से देखा, अच्छी तरीके से समझा। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर और कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 12 जिलों को देखा कि किन किन जिलों से गंगा नदी होके बहती है। आपने उत्तर बिहार की नदियों को देखा जो कि हिमालयन नदियां हैं सभी लगभग, और दक्षिण बिहार की नदियां जो कि पठारी और पर्वतीय नदियां हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी दक्षिण बिहार को सूखे का सामना करना पड़ जाता है। किस क्रम में? जल के क्रम में। यहाँ पे वर्षा भी कम अधिक मात्रा में होती है, और दूसरी बात की है जो पठारीय नदियां, यहाँ पे जल स्तर काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे जो कृषि की पैदावार में थोड़ी बहुत कमी आती है। कृषि होती तो है दोस्तों, लेकिन उतनी अच्छी उर्वरकता वाली यहाँ पे भूमि नहीं पाई जाती है। कारण यही है, यहाँ पे जल जो है अपर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।